गालिब का एक शेर याद आ गया, वही जवाब है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, कहना हर एक बात पे कि यूं होता तो क्या होता, ऐसा होता वैसा होता, तो जैसा होता, जो हुआ वो बेहतर हुआ। मैनिपुलेट करते हैं। अब आपको एग्जैक्ट खबर नहीं है कि पुष्पा ने कितना पैसा कमाया है। Hello everyone, my name is Onam Gupta and you're watching India.com Z Media. So today we have with us the amazing cast of Mission Grey House. Let's welcome Abir Khan, Rajesh Sharma and the captain of the ship, Nauzad Siddiqui. कैसे हैं आप? ऑल वेल, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर फॉर द फिल्म। सर मुझे पहले स्टार्ट करना है, मैं आपको बताना है कि जैसे मैं ट्रेलर देख रही थी ना, तो मेरा अंदर हो रहा था यार अब नेक्स्ट क्या, व्हाट विल बी नेक्स्ट, अब क्या होने वाला है, दिस सो मच सस्पेंस। सो मेरा क्वेश्चन है, हाउ दिस फिल्म विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर सस्पेंस थ्रिलर्स? इट्स नॉट द थिंग कि कुछ डिफरेंट होगा, मगर ये है कि दैट जो स्क्रीन प्ले है उसका वो एक अलग ढंग से लिखा गया है। एंड बस उसमें आपको खाली किलर को ढूंढना है कि किलर कौन है। बाकी थ्रिलर का बेसिकली एक ही जॉनर होता है कि उसका लास्ट में जो पता चलता है कि भाई कौन ये सब कर रहा है, और उसकी भी कहानी ऐसी है कि कौन कर रहा है वो आपको पता नहीं चलने वाला है, एंड वो आपको 17 तारीख को ही पता चलेगा। ठीक है सर, आपके अगर मैं आपके बारे में बोलूँ, यू आर वन एक्टर, लाइक यू हैव प्लेड एवरी रोल, यू हैव वर्कड इन एवरी जॉनर ऑफ द फिल्म। सो एज एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर, व्हाट मेड यू सेड येस टू द फिल्म? बिकॉज मैंने अब तक जो भी फिल्मों में काम किया है वो कॉमिक जोनर में थी, कॉमेडी जोनर में थी। तो हालांकि मैं कॉमेडी करता नहीं हूँ, लेकिन लोग हो जाती है वो। तो लेकिन इस फिल्म में मुझे जब नौशाद जी ने पहली बार फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मैं फिल्म बना रहा हूँ और फिल्म का नाम मिशन ग्रे हाउस है, सस्पेंस थ्रिलर है, तो मैंने सोचा सस्पेंस थ्रिलर में मेरा क्या काम होगा। मैं सुनता रहा, तो उन्होंने बताया कि मैं आपको एक बहुत ही संजीदा, बहुत ही एक सीरियस रोल में आपको देख रहा हूँ। तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी यार, कि आपसे पहले तो कोई ऐसा मुझे सीरियस रोल का लिए किसी ने अप्रोच नहीं किया। तो वाकई में रोल काफ़ी सीरियस है। एक जिम्मेदार पुलिस अफसर, एक जिम्मेदार जैसे उसका रोल है, और लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। And Abir, this is your debut film. First of all, how are you feeling? Like excited, nervous? नहीं, अभी सबका थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण जैसा है, हर एक फीलिंग साथ साथ हो रही है। सो इट्स लाइक बॉम्ब गोइंग ऑफ, इट्स लाइक दैट। बहुत सारे फीलिंग्स, मिक्स फीलिंग्स। yeah. जी जी जी। So, tell us now the backstory. कैसे मिली ये फिल्म? कुछ rejections face करे? Was it easy to grab this opportunity? नहीं नहीं नहीं, मैं लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक्टर कभी बनना ही नहीं चाहता था। इट वाज अ कोइंसिडेंस जो मैं एक्टर बन गया हूँ। इत्तेफाक था, मैं डायरेक्टर बनना चाहता था, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा था, सीख रहा था काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें हुई एंड करते 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 कराते कोइंसिडेंटली ये फिल्म कैसा ऐसा हुआ कि बनाते हैं ये वो दिस इन दैट। तो फिर वहाँ पे सब डिस्कस हुआ कैसे होगा, क्या होगा। सो पहले तो शॉर्ट फिल्म थी ये, बट करते 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 फीचर फिल्म बन गई। फिर थिएटर रिलीज़ की बात हुई, तो बात डेब्यू पे आ गई। इट्स वेरी लाइक सब खुद से हो रहा था। आई जस्ट हैड टू वर्क हार्ड, बाकी सब लाइक वैसी कोई हाँ मुसीबत मुश्किल वैसा तो कुछ नहीं था। ओके। एंड सर, जैसे पर्सनली अगर जैसे आपने बोला कि यू डू मोर कॉमेडी रोल्स, एंड आई ऑल्सो लव वॉचिंग यू इन कॉमेडी रोल्स मोर, बट नाउ यू हैव प्लेड सच एन इंटेंस कैरेक्टर। अब आपको अगर चॉइस मिले कॉमेडी या इंटेंस रोल, व्हाट वुड यू पिक? नो, ऐसा नहीं है चॉइस। मैं एक्टर हूँ, मुझे मैं चाहता हूँ कि मुझे आदमी हर रोल में एक्सप्लॉइट करे। मेरे अंदर का जो भी टैलेंट है, अगर वो उसको निकाले, और ये काम डायरेक्टर का होता है। हम एक्टर तो बस पहुँच जाते हैं वहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे नौशाद जी ने मुझे इसमें एक दूसरे तरह से सोचा, तो बाकी के लोग भी सोचे। ऐसा नहीं है कि मैं अब कॉमेडी बंद कर दूंगा और सिर्फ सीरियस रोल करूंगा, या सीरियस बंद कर दूंगा, नहीं है। एक्टर को कैरेक्टर मिलने चाहिए, चाहे वो किस तरह का हो। और एक एक्टर को बहुत ऑनेस्टली और बहुत ही रिलीजियसली उस कैरेक्टर को, उसको उसके साथ बिल्कुल बिना किसी समझौते के उसको बिल्कुल खरा उतरना चाहिए, तो कोशिश करनी चाहिए। जी। एंड आप दोनों ही इसमें लाइक कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं, तो जस्ट टू दोनों से ही मेरा क्वेश्चन है कि एक कैरेक्टर को जब हम प्ले करते हैं, तो वी यूजली सी लॉट ऑफ एक्टर्स हु हैव प्लेड सच रोल्स
पहले भी, लाइक फॉर एग्जांपल अब जैसे कॉप का रोल है, हमने देखा है अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, इन सब ने प्ले किया, तो उनसे कुछ देखा एंड यू लाइक टुक कुछ टेक अवेज लिए? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसने भी किया होगा, मैंने तो किया ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने वही बोला कि अमिताभ बच्चन जी ने बहुत जगह कॉमेडी भी की है, तो मैंने कभी भी उनको ये नहीं किया कि उनकी तरह कॉमेडी करूं, या अजय देवगन जी ने भी काफ़ी सीरियस रोल किया, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उनकी तरह सीरियस रोल करूं। मैं राजेश शर्मा हूं, और राजेश शर्मा इस कैरेक्टर को कैसे समझ रहा है अपने डायरेक्टर के नज़रिए से, वैसे उसको मैं पोर्ट्रे करने की कोशिश करता हूँ। या देखिए, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहला सवाल है कि ये कैरेक्टर पुलिस वाला है कि नहीं है। दैट इन इटसेल्फ इज़ अ क्वेश्चन। और अगर हम लोग इंस्पिरेशन की बात करें तो मैंने डेलिबरेटली तो कहीं से इंस्पिरेशन नहीं लिया। ऑब्वियसली मैं फिल्में देखता हूँ, मुझे कैरेक्टर्स बहुत पसंद हैं, सब है, रिस्पेक्ट बहुत है उनके काम के लिए, बट इंस्पिरेशन मैंने नहीं लिया, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं कोई लाइक एक्टर बनने नहीं आया था। मैंने ट्रेनिंग ली, सब करा, सब कुछ करा, बट मेरे को डर था कि इंस्पिरेशन लेने के चक्कर में मैं कहीं उनको इमिटेट या कॉपी ना कर लूँ, तो इसके लिए मैं इंस्पिरेशन लेने से थोड़ा दूर रहा। एंड सर, अगर मैं से पूछूं कि इन हु इज़ योर फेवरेट कॉप हीरो, जैसे अगर हमने इतने टाइम से देखे हैं इंडस्ट्री में, इफ़ यू वुड हैव टू पिक वन? ऐसा बोलना बड़ा मुश्किल है, किसी दूसरे के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ये सभी अच्छे करते हैं, ऐसा कोई स्पेशल, मैंने कहा ना कि मैं किसी से इंस्पायर नहीं होकर एक्टिंग करता हूँ, लेकिन जब फिल्में देखता हूँ तो मुझे सब अच्छे लगते हैं मुझे। सो नो लाइक एक कोई पिक नहीं, ऐसा pick नहीं कर सकता, मुश्किल है। एंड इफ़ यू लाइक सलमान खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह? No, everyone is great, but original like कॉप का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन साहब करते थे, like originally एकदम पहले पहले पहले। So he is the OG। ओके सर, जैसे मैं आपको और अबीर को देखती हूँ, देयर इज़ अ जनरेशन गैप, यू नो। इसके टाइम में देयर इज़ अ सोशल मीडिया वेयर एक्टर्स आर आउट देयर, यू नो, जस्ट एक्टर्स, आर्टिस्ट, यू नो, दे आर पुटिंग आउट देयर टैलेंट, अर्निंग ऑल्सो नाउ फ्रॉम इट। आपको लगता है कि इफ़ व्हेन यू वर स्टार्टिंग, अगर ये सोशल मीडिया का फेस आपके टाइम में होता तो इट वुड हैव बीन सो डिफरेंट फॉर यू? देखिए, ये आपने सवाल किया ना, इसके गालिब का एक शेर याद आ गया, वही जवाब है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, कहना हर एक बात पे कि यूं होता तो क्या होता, ऐसा होता वैसा होता, तो जैसा होता, जो हुआ वो ही बेहतर हुआ। तो मेरे टाइम में जो हुआ वो बेहतर हुआ, इसके टाइम में जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, और इसके आगे भी जो जनरेशन आएगी, जो नई पौध आएगी, वो कुछ और ही होगी, पता नहीं क्या होगा वहाँ, हम सोच भी नहीं सकते होना क्या है। तो वो जब जब जो जो होता है वो सही होता है टाइम के हिसाब से। तो बट आज के टाइम में आपको क्या लगता है, यू नो, पहले जैसे एक्टर्स ऑडिशंस के लिए ऐसे लाइंस में लगते थे, नाउ देयर इज लाइक सोशल मीडिया पे जज करते हैं लोगों के फैन फॉलोइंग देख के, एंड यू नो, नाउ टू गेट अ वन ऑडिशन? हाँ, तो अब क्या है कि अब खिड़कियाँ खुल गई हैं ज़्यादा। अब खिड़कियाँ खुलने से फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, दोनों ही है। ज़्यादा खिड़कियाँ खुल गई तो चेहरे दिखने लग गए, और फिर जब तूफान आएगा तो यही खिड़कियाँ टूटेंगी, ज़्यादातर है, मजबूत नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी खिड़कियाँ नई नहीं है, तो इसमें मजबूती कम है। जी, हमारे टाइम में खिड़कियों में मजबूती हो, क्योंकि कम खिड़कियाँ खुलती थी, वो पहले खिड़की बना लेते थे अच्छी तरह से, फिर खिड़की खोलते थे। तो अब तो बस एक फ्रेम बना लिया, खिड़की खुल गई, तो अब हमारे ज़माने में तूफानों में टिक जाती थी, मुझे नहीं लगता कि खिड़कियाँ तूफानों में टिकेंगी। ओके एंड सर, यू नो, अब जैसे आजकल के टाइम में एक एक्टर की सक्सेस एकदम यूजली बॉक्स ऑफिस पे काउंट होती है, उस पे क्या टेक है आपका? लाइक आपकी जैसे जो लास्ट फिल्म थी भूल भुलैया 3 डिड सो ग्रेट एट बॉक्स ऑफिस, बट मिक्स रिस्पॉन्स थे। देखिए, अब बॉक्स ऑफिस वाला मामला ये है ना सर, पहले क्या होता था, जेन्युइन खबर होती थी, पता चल फिल्म ने सिल्वर जुबली की है तो मतलब हिट है, और नहीं है तो सेमी हिट है। आजकल जो है बॉक्स ऑफिस, चाहे वो साउथ का हो, चाहे बॉम्बे का हो, कहीं का भी हो, मैनिपुलेशन हो गया है। आप मैनिपुलेट करते हैं। अब आपको एग्जैक्ट खबर नहीं है कि पुष्पा ने कितना पैसा कमाया, या इसने सिंघम ने कितना पैसा कमाया, या भूल भुलैया, यू डोंट नो। वो फिगर जो आपको दिखाते हैं, आप वही फिगर देखते हैं, आपको मालूम ही नहीं है, यू डोंट नो। हाँ, क्योंकि फिगर वो मापने का जो थर्मोमीटर है वो आपके पास नहीं है, वो हमारे पास था, वो 25 वीक, 25th वीक,
तो एक पैरामीटर था भाई, 25 वीक चली है मतलब पैसा कमाया इसने भाई, ऐसे तो 25 वीक खाली चलेगी नहीं। तो अभी आप इसका कोई पैरामीटर नहीं, कोई 2 दिन में 2 करोड़ कमा रहा है, कोई 3 दिन में 400 करोड़ कमा रहा है, कोई 70 करोड़ कमा रहा है, कोई मतलब कुछ, या एक तो रीजन होना चाहिए, समझ में आना चाहिए भाई इतना आजाद। अब पैसा कोई 70 ले रहा है 2 दिन में, कोई 150, कोई बोलते यार इसने तो 3 दिन में 200 करोड़ कमा लिया। अब बताइए, अब वो जो बता रहे हैं वो आप, अभी तो जो आपको दिखाया जाता है आपको वही मानना पड़ता है। बट आपको लगता है वो फिगर्स सच नहीं होते हैं? मैं सच झूठ में नहीं जा रहा हूँ, मैंने क्या कहा आपको? हाँ, मैनिपुलेट मतलब आपको आपके दिमाग में ये घुसाया जा रहा है कि ये इतना है, और आपको भी पता नहीं है कि है क्या, तो आपके दिमाग में घुस रहा है, आप उसको मान रहे हो। बट यू नो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लाइक जैसे दिखाया जाता है लोग तो वैसे ही मानते हैं, बट आपको लगता है कहीं ना कहीं ये गलत है? नहीं, गलत सही देखिए, गलत सही तो हमेशा गलत तो हमेशा से होता आया है और सही भी होता आया और हमेशा से होता रहेगा। गलत सही की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कैसे बताऊँ अब आपको कि आप, हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक चीज़ चलती है तो उस चलने के पीछे तो एक वक्त की ज़रूरत होती है ना। तो हमें उस वक्त क्या कि भाई एक फिल्म चली है तो हम कैसे समझ रहे थे चली है, वो इतने शो इतने हफ्ते चली है। तो आजकल ये फिल्म चली है कैसे पता चलता है आपको कितने हफ्ते चली है? पता ही नहीं चलता हमें कितने हफ्ते चली है। अब कैसे पता चलता है कि एक फिल्म ने एक दिन में कितना ज्यादा पैसा कमाया है? वो चली है। तो अब ये कितना पैसा कमाया ये आप तो पूछने नहीं जा रहे हो मॉल में या किसी पीवीआर में पूछने जा रहे हो कि भाई साहब अच्छा इसने कितना कमाया। अब वो जो बता रहे हैं, जो आपको मीडिया बताती है, तो आप उसको मानते हो, ये है। हाँ, सच अब मीडिया के पास सच है, अब मीडिया के पास सच है। तो मीडिया हमेशा से मैनिपुलेटिव रही है, तो मीडिया मैनिपुलेट, हम यहाँ बैठे हुए हैं मैनिपुलेशन की जगह, ये मैनिपुलेट ही करते हैं और क्या करते हैं। Sir, definitely I can understand. And sir, you know, क्योंकि आप बताते हैं हमारी न्यूज़ सच्ची है, वो कह रहा है मेरी न्यूज़ सच्ची है, वो कह रहा है मेरी न्यूज़ सच्ची है, तो किसकी न्यूज़ सच्ची है बताएं आप। okay. है ना? And sir, you know, आप like you have worked with such experienced actors, such like biggest superstars. आपको लगता है कहीं ना कहीं वो you have got your due in the industry, like you just said कि मुझे जैसे usually काफ़ी comedy roles मिलते थे, but now do you think कि अब you know you got intense roles, वो एक जैसे बोलते हैं ना उसको टाइपकास्ट हो जाता है एक्टर, डू यू बिलीव इन दैट? क्या टाइपकास्ट तो होता है, टाइपकास्ट हो जाता है, इंडस्ट्री टाइपकास्ट कर देती है, मतलब जैसे आप एक तरह का रोल फिर उसको देना शुरू कर देते हैं, ये तो यही करता है यार। लेकिन कुछ एक्टर्स है जो हमारे भी सीनियर्स हैं, जैसे मैं इसका सीनियर हूँ, तो हमारे सीनियर भी अमरीश पुरी साहब थे, हमारे सीनियर्स भी अनुपम खेर साहब थे। उन्होंने साबित किया कि नहीं भाई देखो कि मैं सिर्फ विलन नहीं हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो हमारे लिए रास्ते खुल गए, उन्होंने हमारे लिए रास्ते खोल दिए कि बेटा टाइपकास्ट मत बनना, मेरे तरह बनना। तो ये इंस्पिरेशन नहीं है, ये है कि उन्होंने एक्टर्स जो है, आने वाले एक्टर्स के लिए ये रास्ता बता दिया कि देख हमेशा ऐसे मत चलो, इस तरह से चलो। तो हम उस तरह से चल रहे हैं। मैं भी टाइपकास्ट नहीं होना चाहता, कोई भी एक्टर कभी भी टाइपकास्ट नहीं होना चाहता। ऑफ कोर्स। एंड सर आप आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में, हर एक एक्टर के लाइफ में वो एक फेज आता है व्हेन वो सोचता है यार अब फिल्म का एक हीरो मैं हूँ। कभी वो फेज आया आपका? नहीं, क्योंकि मैं ये हमेशा ये करता हूँ कि फिल्म का हीरो सिर्फ उसकी कहानी होती है, हीरो और कुछ नहीं होता है। मेरा हमेशा से यही बिलीफ रहा है कि फिल्म का हीरो उसकी कहानी होती है। But you don't and you stand by it. No, yeah, Definitely. always. And मेरा क्वेश्चन है कि like who do you consider your inspiration when you pursued acting? Like तुम्हारा कभी एम नहीं था, but still, who was your inspiration? Once I got into acting and performing while I was learning, I fell like in love with the craft of Ranbir Kapoor. Like उसके बाद he started inspiring me a lot कि the way he performs, the way he does everything. वहाँ से he started like having a great impact on me as an actor. Yeah, and that's not in like बहुत ज़्यादा surprise नहीं हो because everybody is a fan of Ranbir. They definitely are, but मेरा वही था कि after once I started like getting into this job professionally, तब मुझे वो चीज़ हुई। उससे पहले तो I was like सलमान खान, शाहरुख खान only. But once I started learning how to act, कैसे act करते हैं, and how to present yourself as the man who is the protagonist.
अपने आप को कैरी कैसे करना है इन दैट पोजीशन. सो आई फील लाइक ही डज दैट वेरी वेल इन द न्यू जनरेशन. एंड सर, सो बिफोर रैपिंग अप, आप सभी हमें बताइए दैट व्हाई यू नो ऑडियंस शुड वॉच दिस फिल्म एंड या. देखिए, ये सवाल ना अक्सर सबने पूछा, आप भी ने पूछा कि वाई. हम क्या पता वाई, भाई ऑडियंस खुद सोचे वाई. मैं उसको क्यों बताऊं वाई. ऑडियंस सोचे ना वाई, क्योंकि अब ये फिल्म हमारे हाथ से निकल चुकी है. अब ये ऑडियंस के पास है. अब ऑडियंस जज करेगी कि मुझे ये फिल्म क्यों देखनी है और फिल्म अच्छी है कि नहीं अच्छी है. ये भी उसको ये करना, वर्डिक्ट देना है कि फिल्म अच्छी है कि नहीं अच्छी है, और क्यों देखनी है ये भी ऑडियंस ये करे. मैं बोलूँगा कि आप यूँ इसलिए जाइए, यूँ जाइए, तो वो ज़्यादा खाना परोसना वाला मामला हो जाएगा. आपने खाना बहुत ख़राब बनाया है और बहुत अच्छी तरह से परोस रहे हो. जी नहीं, हमने खाना ख़राब नहीं बनाया है, हमने खाना अच्छा बनाया है. और आपको खाना इसलिए है क्योंकि आप अच्छा खाना चाहते हो. तो अगर आप अच्छा खाना चाहते हो, अच्छी फिल्म देखना चाहते हो, गो एंड वॉच दिस फिल्म. ये मेरा वाई है. सर, बहुत अच्छी एंडिंग मिल गई है. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग विद अस. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.